औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 27 to 29। और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास आएंगे पैरों पर चलकर और दुबले ऊँटों पर सवार होकर, जो कि दूर दराज रास्तों से आएंगे, ताकि वो अपने फ़ायदों की जगह पर पहुँचे। और चंद मालूम दिनों में इन चौपाइयों पर अल्लाह का नाम ले जो इसने इन्हें बख्शे हैं। बस इसमें से खाओ और मुसीबत ज़दा मोहताज को खिलाओ। तो चाहे कि वो अपना मैल कुचैल ख़त्म कर दे और अपनी नज़रें पूरी करे और इस क़दीम घर का तवाफ़ करे। जैसे कि ख़ुद सूरह हज है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ऐलान फरमाता है कि हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास आएंगे पैरों पर चलकर। ज़ाहिर सी बात है कि हज का जब ऐलान कर देते हैं तो लोग जो है सवारी तैयार करके, कुछ लोग दुबले ऊँटों पर सवार होकर दूर दराज से आएंगे, कुछ लोग उनके पास चल के आएंगे। एक ज़माना था लोग जो है चल के हज को जाया करते थे, और आजकल भी बहुत से लोग जो है इस तरह से करते हैं। और कुछ लोग जो है अपने पास जो भी चौपाए हैं उस पे बैठ के, चौपाए के माने जो भी जानवर हैं उस पे बैठ के जो है सवार होके वहाँ तक पहुँचते थे। और जो है इस वजह से ताकि वो अपने फ़ायदों की जगह पर पहुँचे। जो भी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो हज करने के लिए जाता है मक्का को, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें वो प्रैक्टिकल देखता है, जैसे तवाफ़ करना, सही करना। उसके दौरान जो है वो कई चीज़ों को दोहराता है अपने दिमाग में, कि मकाम इब्राहिम को देखता है कि जिस पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होके अल्लाह के घर की तामीर फरमाई। और इसी तरीके से जो है सफ़ा मरवा में जब देखता है कि हाजिर अलैहिस्सलाम जिस तरह से वो भागी थी, दौड़ी थी, इन्हें सारी चीज़ें उसको जब समझ में आती है तो सही फ़ायदा उसको पहुंचता है अपने ईमान का। और चंद मालूम दिनों में इन चौपाइयों पर अल्लाह का नाम लें। अब जाहिर सी बात है कि जो पाए जो है उस ज़माने में बाई हैंड लेके जाते थे, कुछ लोग जानवर को अपने साथ लेके जाते थे। आजकल तो लोग वहीं पर जानवर मिलते हैं, ऊँट मिलते हैं और वहीं पर ज़ुबा कर देते हैं, और वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी जो है गवर्नमेंट इंतज़ाम ले लेती है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह फरमाता है कि जो भी चौपाए हैं उन दिनों में चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो इन्हें बख्शे, अल्लाह ने इन्हें बख्शे हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ये जो चौपाए हैं इसकी क़ुरबानी के बाद इसमें से तुम खाओ, और सिर्फ तुम मत खाओ बल्कि जो मुसीबत ज़दा लोग, मोहताज लोग हैं, तुम उनको भी खिलाओ। और उसके बाद वो अपना मैल कुचल ख़त्म कर दें, अपनी नज़रें पूरी करें और इस क़दीम घर का तवाफ़ करें। जैसा कि हज के अरकान के बारे में अगर गौर करेंगे तो उसके अंदर सेलेक्टेड डेज़ के अंदर हज होता है। उम्रा जो करते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी जाके उम्रा कर सकते हैं, मगर जो हज के जो अय्याम हैं वो पर्टिकुलरली डेज़ हैं जिसके अंदर हज करना है। और हज करने के बाद जो है जैसा उसके अरकानों के अंदर जो है कि तवाफ़ है, उसके बाद सही है, और उसके अंदर जो है जानवरों को जो है अल्लाह के नाम पे ज़ुबा करना है, और उसके बाद जो है अपने सर जो है काटना है, उसके बाद फिर जो है अल्लाह के घर का तवाफ़ है। तो जो हज के अरकान हैं इसी से लिए गए हैं, यही जो आयत है। यानी इस जगह पे प्रैक्टिकली जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकामात हैं, जब लोग प्रैक्टिकली वहाँ पर देखते हैं, अमल करते हैं, तो वाकई लगता है और उनको ईमान के अंदर जो है ताज़गी जो है आती है। और इसके आगे की आयतें, जो पिछली जो आयतें भी आप देखोगे तो उसमें भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है किस तरीके से इस घर की तामीर की थी उसके बारे में बताया गया कि ये जो घर है ये सेंटर ऑफ तौहीद है। यहीं से जो है अल्लाह की जो है एक होने की इबादत का, अल्लाह ही की इबादत करने का जो दलील मिलती है, सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं। तो ये जो घर है यहाँ पर तौहीद, यहाँ पर जब इंसान जाता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादतें हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की बड़ाई। जब इंसान जाता है उसको लगता है कि दुनिया कुछ नहीं है सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ के सिवा। तो इसके बाद और भी हैं अगली आयत में, तो इसकी तफसीर और डिटेल से है। सूरह हज की जो ये जो आयत है ना,
اس کی جو ہے چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 27 تو 29 اس کے جو ہے حج کے جو ارکان ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔